आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें हमारी हीरोइन को उसकी हस्बैंड और उसकी सेक्रेटरी को धोखा दिया होता है और उसका हस्बैंड उसे व्हीलचेयर से धक्का दे देता है और कह रहा होता है कि तुम मरना डिजर्व करती हो। इसके बाद हमारी हीरोइन को दोबारा लाइफ मिली होती है और उसे होश आता है कि उसे अब दोबारा लाइफ मिली है। तभी वो देखती है कि सामने वाला बंदा उसकी फोटो को क्लिक कर रहा होता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है इसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी वो सामने वाला बंदा कहता है कि अरे तुम तो बहुत ही हॉट लड़की हो, आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा और ये सारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। मुझसे ये करने के लिए तुम 200 मिलियन मिला है, इससे पैसे तुमने कभी देखा भी होगा। इसके भी तुम मेरी वाइफ बन जाना, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी हीरोइन सोचती है अगर ये सब मैं नेट पे वायरल हो गया तो भाई फैमिली है उसकी कोई रेपुटेशन गिर जाएगी। तो उसे समझ नहीं आता तो वो क्या करे, तो वो वहां से बॉटल उठाती है और उसके सिर पे दे मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उस बाय को टच करने की। मैं वो बोतल को मार के वो वहां से भागने लगती है, लेकिन वो ठरकी जो बंदा होता है हमारी हीरोइन को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तब तक यहाँ पे इस कहानी का हीरो आ जाता है जिसका नाम होता है गुयान जिन होता है, जो वो हमारी हीरोइन को पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है और उस ठरकी बंदे से। और हमारी हीरोइन को बहुत नशा होता है, वो हमारी हीरो के पास धीरे धीरे क्लोज हो रही होती है। हमारा हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ और लग रहा होता है जैसे हमारा हीरो गुजान को वो किस करेगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और अब हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पे वो सो के उठती है और उसे याद आता है कि आज के दिन गुयान अपने प्राइवेट जेट से किसी मीटिंग के लिए जाता होता है और उसका प्राइवेट जेट क्रैश हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसके हस्बैंड ने उसके प्राइवेट जेट में कोई प्रॉब्लम करवा दी थी। तो वो समझ जाती है, वो कहती है कि सोती है कि वो गुयानिंग ही है जो मेरे हस्बैंड से रिवेंज ले सकता है, वही एक है जो पावरफुल है। वो उसके टाइट खींचकर उसे अपने पास रोक लेती है और कहती है आज तुम प्लीज कहीं बाहर मत जाना और खास करके अपने प्राइवेट जेट में से बिल्कुल मत जाना। वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं मिस भाई। हमारी हीरोइन कहती है कि प्लीज तुम मेरी बात सुन लो, तुम्हारा आज प्राइवेट जेट कहीं गिर ना जाए। मुझे लगता है कि वो उसके बहुत क्लोज जाता है। वो कहता है मैं क्यों करूं ऐसा, वो उसकी हीरोइन ना उसे अपने पास खींचते हुए बोलती है प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। हमारा हीरो कहता है कि प्राइवेट जेट को कैंसिल कर दो और उसे चेक करोगे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। असिस्टेंट ओके बोल देता है, यानी कि विलन का नाम ली हीना होता है और विलन का नाम युंजन होता है। तो ग्रैंडमा कह रही होती है कि मेरी पोती कहाँ है, बताओ गुयन। गुयनशन तुम्हारी वो वाइफ है, तुम्हारी वाइफ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। वो उसे डांट रही होती है, सेक्रेटरी यिन को भी, और सेक्रेटरी काफी डर रही होती है। तब तक वहां पे हमारी हीरोइन एंटर करती है। उसकी ग्रैंडमा से पूछती कि बेटी तुम कहाँ पे गई थी। इस कहानी में हमारी हीरोइन के दो नाम थे, मिस लुलू और मिस बाई। लुलू कहती है कि ग्रैंडमा मैं एकदम ठीक हूँ, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे याद आता है कि जब उसके साथ किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, तो वो जब वो घर पहुंची थी तो उसके हस्बैंड और सेक्रेटरी लू ने ये कहा था कि उसकी ग्रैंडमा मर चुकी थी उसकी फुटेज देख के, क्योंकि उसमें तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो प्रेजेंट में आती है तो अपनी ग्रैंडमा को याद करते हुए उन्हें देखती है। सेक्रेटरी ये और अपने हस्बैंड को कहती है कि देख लेना मैं तुम लोगों से रिवेंज जरूर लूंगी, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और अब हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो बैठती है और उसने एक नई ट्रिक खोली होती है। वो अपने हस्बैंड के साथ कहती है कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब रहती है और मैं भी अब कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि बाय फैमिली की सीईओ तुम बन जाओ। ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं कि उसके पोती क्या कह रही है। तभी वहां पे सेक्रेटरी ड्रिंक लेके आती है, तो हमारी हीरोइन ऐसा एक्ट करती है कि उसने जानबूझ के उस काउंट पेपर पर ड्रिंक डाल दी है। उसके बाद उस पर थप्पड़ लगाती है और लूसन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तुम्हारी हीरोइन कहती है कि लगता तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो कि ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे हस्बैंड हो। तो वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है, उसका हस्बैंड फाइल ले रहा होता है, उसे भी थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर डिजर्व नहीं करते। वो उसे बहुत सुनाती है और उसे वहां से जाने के लिए भी कह देती है। इसके बाद बैठती है और अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि ये नकली कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। और माँ कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया अपने हस्बैंड के साथ, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो, ग्रैंडमा तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगी तुम्हारी जब तक वो जिंदा है।
तो हमारी हीरोइन बता देती है कि एक्चुअली ग्रैंडमा, मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे चीट कर रहा है और हमारी बाइक कंपनी के सारे शेयर्स लेना चाहता है और उसका अफेयर चल रहा है सेक्रेटरी के साथ। ये सुन के ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लग ही रहा था, वो इस टाइप का लगता ही है, छी चीप कहीं का। अब वो पूछती रहती है कि तुम क्या करना चाहती हो। हमारी हीरोइन कहती है कि कुछ नहीं ग्रैंडमा, मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, मगर डिवोर्स उसे तब दूंगी जब वो पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएगा, जब वो पूरा भिखारी बन जाएगा, इसके बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, मैं उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इधर युआन के असिस्टेंट को देखते हैं कि जो बता रहा होता है कि आपके प्राइवेट जेट में सच में प्रॉब्लम थी, अगर आप उस पे जाते तो क्रैश हो जाते। और मन में कहता है कि क्या बात है मिस फाई, आपने तो सच में ही कमाल कर दिया। और उन यादों को बातों को याद करता है जहाँ पे मिस बाई कह रही होती है। इसके बाद हम मिस बाइक को देख रहे होते हैं, वो पार्किंग एरिया में होती है, वहां पे कोई खतरा है और उसे कोई मारने के लिए आया है। वान्या आगे बढ़ रही होती है, जैसे ही वो बंदा चाकू मारने वाला होता है तभी वहां पे हमारा हीरो आ जाता है, वो मिस्टर यान को बचाने के लिए, और हमारी हीरोइन को बचा लेता है। हमारी हीरोइन उसे थैंक यू बोलती है, आपने मुझे बचा लिया। वो पूछता है कि क्या हुआ है, वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे प्राइवेट जेट में कोई प्रॉब्लम थी। वो कहती है कि मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था और मेरे हस्बैंड को अपना पोता मान के उसे सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, और अब तुम काफी बड़े प्रेसिडेंट बन चुके हो और तुम अब आए हो रिवेंज लेने के लिए मेरे हस्बैंड से। वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। वो पूछता है कि क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अपने हस्बैंड को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, तो हमारा साथ क्यों दे रही हो। तो हमारी हीरोइन हमें बताती है उसने मुझे चीट किया है, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी और उसे बर्बाद कर दूंगी और उसे तलाक भी ले लूंगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पता है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो उसे बर्बाद करने के लिए। तो वो हमारी हीरोइन को भी पसंद कर रहा होता है। तो हमारी हीरोइन उसे बताती है कि कल मेरे हस्बैंड की सेक्रेटरी का बर्थडे है, ली एन का, और उसका बर्थडे शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बनाया जाएगा, जिन जंग हाईचंग में। तो तुम वहां पे आना और अपने सारे लोगों को भी लेके आना, मैंने बहुत सा मस्त प्लान बनाया हुआ है। वो कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने वाला हूँ। वो कहती है कि बस ठीक है फिर। और अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी को, जो कि उससे कह रही होती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम क्या मुझे दोगे। वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा तुम्हारी फैमिली के साथ, और तुम्हें बिलियन वाली रिंग भी दूंगा, जो कि 20 मिलियन की रिंग होगी। ये सुन के तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है, और जो हमारी हीरोइन होती है अपने हस्बैंड से मिलने आई होती है, तो सारा नजारा देख रही होती है कि उसका हस्बैंड गुयन कैसे सेक्रेटरी के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है। नाइट स्पेंड करने के बाद सेक्रेटरी जो होती है वो अपनी रिंग जानबूझ के वहां पे रख देती है। इसके बाद जब मेरा हीरोइन घर पे होती है, उससे बोलती है फोन करके, मिस क्या आपने मेरी अंगूठी देखी है, वो गलती से यूनसन के रूम में रह गई है। हमारी हीरोइन को वो अंगूठी मिल तो जाती है, सेक्रेटरी बोलती है अरे मुझे वो रिंग नहीं चाहिए, आप डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि जो ना बॉस है ना वो मुझे 20 मिलियन की रिंग देने वाले हैं। तो हमारी हीरोइन कहती कि हाँ ये बात है, तो ये तो तुम्हें 20 मिलियन की रिंग मिलने वाली है, तो आप मेरे बर्थडे पे जरूर आना। मेरी हीरोइन को चिढ़ा रही होती है। हमारी हीरोइन कहती है लोगों को दूसरों की चीजों को बहुत पसंद आती है, और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपके तुम्हारे बर्थडे पे जरूर आऊंगी। ऐसा कह के वो फोन रख देती है। और अब हम सीन देखते हैं, सेक्रेटरी पार्टी में गई होती है और कह रही होती है कि तुम क्यों ना अपनी फैमिली को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाओ। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तुमसे। वो कहती है कि थैंक यू। इसके बाद वो दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं। वो देखता है डर जाता है, उससे कहता है कि तुम थोड़ा दूर रहो। और वो पूछता है कि वाइफ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन कहती है कि क्यों ना आती, आज सेक्रेटरी का बर्थडे था और इन्होंने तो मुझे बुलाया था। वो उसे रिकॉर्डिंग भी सुना देती है और बताती है कि आज यहाँ पे बहुत सारे सीईओ होल्डर्स आने वाले हैं, फेमस लोग, और ये हमारी कंपनी के साथ कोलैब करेंगे और तुम्हें हेल्प करेंगे सीईओ बनने के लिए। तो ये देख के बहुत खुश हो जाता है यूनसन और कहता है कि तुम तो मेरी सबसे प्यारी वाइफ हो। हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है फिर हम लोग चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसे अपने पास खींचते हुए ले जाती है और सभी के साथ अनाउंस करने लगती है कि जो मेरा हस्बैंड है मैं उसे इतने % शेयर्स देने वाली हूँ। और ऐसा चल ही हुआ होता है, तभी वहां पे
जो सेक्रेटरी के मॉम डैड होते हैं वो लोग आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो, हमारे दामाद के साथ क्यों खड़ी हो। हमारी हीरोइन कहती है आप लोग क्या बकवास कर रहे हो। वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, इसने हमें 2 घर दिए, बहुत सारे पैसे दिए और ये मेरी बेटी को बर्थडे भी मना रहा है। तो ये सुनकर हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है ये सब क्या चल रहा है माय डियर हस्बैंड, तुम तो कह रहे थे तुम्हारा कोई भी अफेयर नहीं है। और ये सब हमारी हीरोइन का प्लानिंग होती है। वो यहाँ पे इतने जानबूझ के किया ताकि सभी के सामने उसकी इमेज खराब हो जाए और वो उसे कोई भी सपोर्ट ना करे। ऐसा ही होता है ये देखकर वो अपने उसे थप्पड़ लगाता है सेक्रेटरी को, उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो उसके मॉम डैड अपनी बेटी को डांटते हैं कि तुम उसकी एक कॉन्क्यूबाइन बन के रहना चाहती हो। और इसके बाद तभी वहां पे एक रिंग लेके आता है एक वेटर। ये सेक्रेटरी की रिंग सर जो आपने 20 मिलियन की खरीदी थी। हमारी हीरोइन कहती ओह तो तुमने इसके लिए अंगूठी खरीदी थी। तो उससे माफी मांगता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए थी। मगर हमारी हीरोइन कहती है नहीं अब तुम पोस्ट के भी लायक नहीं रहे हो और इसे एक थप्पड़ मारता है और वहां से वो चली जाती है। इसके बाद हम सीन देखते हैं वो वो गु को यहाँ पे होती है उसके साथ और उसके हस्बैंड का फोन आ रहा होता है। वो हमारे हीरो से कहती है कि आप मुझे इस स्प्रिंगफील्ड की वाली रोड तक ले जा सकते हैं। वो तो ड्राइवर कहता है कि हाँ मैडम हम आपको ले जा सकते हैं। इसके बाद हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन जाती है और देखती है वहां पे एक लड़की होती है सुसाइड करने वाली होती है। उसे मिलने के लिए उसे कार्ड देती है और जाके अपने बेबी को रिमूव करवाओ, ये मेरा कार्ड लो, मैं तुम्हें जॉब दूंगी और तुम मेरे ऑफिस में आ जाना और मैं तुम्हें सबसे अच्छा लॉयर भी दूंगी और जिसके साथ ने तुम्हारे साथ गलत किया उसे जरूर जेल भेजूंगी। वो पूछती तुम कौन हो वो कहती है कि तुम जाओ तुम जाके अपनी हेल्प करो खुद की, तुम्हारी अभी 20 ईयर एज है, तुम इसके साथ कैसे कर सकती। वो उससे थैंक यू करती है और कहती कि मैं आपको पैसा वापस कर दूंगी जल्दी। वो हीरोइन कहती कि नहीं तुम हॉस्पिटल जाओ अपने। लड़की जब हॉस्पिटल जाती है तो यह है तो तभी वो हमारी हीरोइन चल रही होती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है। तो वो याद करती है कि उसका हस्बैंड टॉर्चर कर रहा होता है। तो उसने देखा था कि टीवी में एक लड़की है जो वो ब्रिज से गिर जाने वाकर सुसाइड करने वाली थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी क्योंकि और उसके बॉयफ्रेंड उसे छोड़ दिया था और उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। तो हमारी हीरोइन को ये चीज याद आती है, तभी वो उसने उस लड़की की मदद की थी। उसके बाद में उसके पैर में चोट लगती है, जो हमारा हीरो होता है उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारे पैर में कितनी चोट लगी है तुम्हें ख्याल रखना चाहिए और उसके पैर में अपनी टाई लगा देता है और तुम्हें आराम कहता है आराम करो तुम। हमारी हीरोइन कहती है कि मैं तुमसे और ज्यादा हेल्प चाहती हूँ थोड़ी सी। वो पूछता है क्या। वो हमारी हीरोइन बताती है कि हमारी जो जो कोल माइन है पूरी तरह से कवर्ड है, उसके ऊपर जो बहुत सारे बम गिराए जाएंगे ना तो वो माइन धंस जाएगी और तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है और उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो तुम वो जो माइन है जो बिल्कुल भी मत खरीदना, तुम कोशिश करो वो माइन को यंसिन खरीदे और अपना पैसा लगा दे 2 मिलियन 300 मिलियन तक और वो बर्बाद हो जाए। वो कहते तुम क्या पागल हो चुकी है, वो माइन कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता भी है। हमारी हीरोइन कहती है प्लीज तुम इस बात मेरे पे ट्रस्ट करो, तुम्हें इस माइन में मैं जो तुम्हें माइन बोलूंगी तुम वो खरीदना। वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो कबाड़ वाली माइन अगर मैं खरीदूंगा तो उसमें कितना नुकसान होगा। हमारी हीरोइन कहती है कि अगर तुम वो गोल्ड माइन खरीदोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा, मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड बर्बाद हो जाए। तो मैं उसे फोर्स करूंगी कि वो गोल्ड माइन खरीदे और तो जो दूसरी कबाड़ वाली माइन है वो तुम खरीदो। वो कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम जो भी करना चाहती हो तुम करो। हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफिस से जा रही होती है तो हमारी हीरोइन अंदर आती है और गू यंसन को अंदर लेके जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे जो अंकल है ना गू खिनयन, वो गोल्ड माइन को खरीद रहा है और उस पे बहुत सारे पैसा लगाने वाला है और बहुत प्रॉफिट भी होगा उस पे, तुम क्या करना चाहते हो। वो उसका गर्दन पकड़ लेता है, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मुझे अभी पता चला है और हमारी हीरोइन को ये भी पता चला कि बाहर से सेक्रेटरी ली उन दोनों की बातें सुन रही है और वो कहती है कि अगर वो उस गोल्ड माइन को हम लोग खरीद लेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं तुम्हारी इस बार हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास मेरी कंपनी में इतना बजट नहीं है इस बार। तो जस्ट सेक्रेटरी होती है जो बाहर से सुन रही होती है और वो मन में कहती है कि अगर मैं गुयन की मदद करूंगी तो मैं उस माइन खरीदने में शायद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। और वो वैसा ही करती है, वो जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करती है
और 40 मिलियन मांगती है स्पेंड करने के लिए। वो गुयन की हेल्प करती है उस माइन को खरीदने के लिए। अब वही देखते हैं कि वही नेकलेस जो यूनसन के मॉम के लिए खरीदा होता है, आंटी आप आना इस थ्री स्टोर में नेकलेस खरीदने के लिए। और वो यहाँ पे वही लड़की देखने को मिलती है जहाँ पे हमारी हीरोइन उस लड़की की हेल्प की थी। वो उसे यहाँ पे एक डिजाइनर बना के लाई थी। ये मिस ये सबसे रेयर और नेकलेस है, आपको हम ये दे देंगे। हमारी हीरोइन कहती है कि ये मेरी मदर इन लॉ को पसंद है, तो इस नेकलेस को हमारे लिए बुक कर दो, हम ये नेकलेस खरीदेंगे। मदर इन लॉ तो बहुत खुश होती है, ये हुई ना बात, तुम मेरी बहू हो। तभी मदर इन लॉ तो वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां पे आती है असिस्टेंट एंड यूजन। असिस्टेंट कहती है कि मुझे ये सबसे अच्छा नेकलेस चाहिए, तो वही उसे नेकलेस दिखाती है जो यूनसन की मॉम ने पसंद किया होता है। तब तक हमारी हीरोइन वहां पे आ जाती है, तुम इसका नेकलेस क्यों खरीद के दे रहे हो? तो यूनसन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो के पर भी मेरा साथ हेल्प नहीं कर रही, मुझे उस माइन को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, मगर तुम मेरी वाइफ हो के भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया और मुझे हेल्प कर रही है, तो मैं उसे नेकलेस खरीद के दूंगा। तो हमारी हीरोइन कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर वो नहीं सुनता, वो उसके लिए पे करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन दोनों के जाते ही हमारी हीरोइन उसी लड़की को थैंक यू बोलती है, तुमने आज काफी अच्छा काम किया है। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं, वहां पे हमारी हीरोइन गई होती है। सॉरी मदर इन लॉ, मैं आपका नेकलेस नहीं लेके आ पाई। वो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है, वो भी वैसे भी हीरोइन को पसंद नहीं करती है, तो मेरे लिए एक छोटा सा नेकलेस भी नहीं लेके आ पाई। तभी वहां पे असिस्टेंट आई होती है हुनसुन के साथ, वो कह रही होती है थैंक यू, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। जैसे कि उसकी मॉम देखती है कि उसके बेटे ने जो उसको नेकलेस पसंद आया था वो नेकलेस उसने अपनी सेक्रेटरी को दे दिया होता है, तो उसको थप्पड़ मारती है सेक्रेटरी को और उसे नेकलेस छीन लेती है। उसका बेटा कहता है कि मॉम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो बताती है कि ये वही नेकलेस है, मैंने पसंद किया था और तुमने इसे क्यों दे दिया? तुम तो मेरे बेटे हो या फिर उसके? हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, मैं बताना चाहती थी ये नेकलेस तुम्हारी मॉम ने पसंद किया था, मगर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। इसके बाद यूनसन कहता है कि मॉम बस करो, यहाँ पे ये सब तमाशा मत करो, काफी शेयर होल्डर्स आए होते हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है। ग्रैंडपा भी वहां पे आए होते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है। यूनसन की मॉम कहती है कि नहीं कुछ नहीं चल रहा है, और वो पूछते हैं क्या हुआ, नेकलेस किसने चोरी किया था? वो हमारी हीरोइन बोल देती है सेक्रेटरी ने ये नेकलेस चोरी किया था। और वो कहती है यस मॉम बताइए ना। तो पॉम्पी कहती है कि हाँ ये नेकलेस हीरोइन ने सेक्रेटरी ने चोरी किया था। वो अपने हस्बैंड से भी कहती तुम भी बोलो, वो और पुलिस को बुला लेते हैं और उन्हें मजबूरी में पुलिस को सेक्रेटरी को पकड़ के ले जाती है। और ये सब देख के हमारी हीरोइन को बहुत ही मजा आ रहा होता है। और अब हम सीन देखते हैं कि वो अपनी मॉम को साइड पे लेके गया होता है और वो कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मिस जॉन मुझसे डिवोर्स दे देंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। उसकी मॉम उसे आइडिया देती है कि तू क्यों ना उसके साथ नाइट स्पेंड कर लो और उसे एक बेबी दे दो। अगर तुम उसे एक बच्चा दे दोगे तो शायद वो तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी और तुम्हारे साथ ही रहेगी। और कहती है कि आज तुमने एक अच्छा प्लान बनाया है। और हमारी हीरोइन को कहती है कि आज तुमने एक अच्छा काम किया है और उसे कहती है कि अगर ये लो तुम ड्रिंक पियो। जैसे तैसे करके हम वो हमारी हीरोइन उस ड्रिंक को गिरा देती है। मॉम दूसरी बार वो स्टेज पर जाती है तो और वो कहते हैं कि मैं अपनी जो बहू को ना 3% शेयर दूंगी। वो लोग इस बात पे टोस्ट कर रहे होते हैं। ये ऐसा सीन था कि मेरी हीरोइन को तो पीना ही पड़ता है ड्रिंक, क्योंकि बहुत से लोग उसे देखते हैं। तभी जब वो ड्रिंक पीने जाती तभी वहां पे मोंची आ जाता है और उसकी मॉम और बेटा वो खुश नहीं होते। हमारी हीरोइन तो बच जाती है। यंकिन कहता है कि हमारी फैमिली के जितने भी गलत फहमियां हो रही थी उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और ये जो पेंडन है मैं आपको देना चाहता हूँ। ये देख के उसकी मॉम जो होती है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि हम सब तो फैमिली है। जो इस ड्रिंक में उसने मिलाया होता है उसकी मॉम ने, वो ड्रिंक उनको पीनी पड़ती है और कहती है कि अच्छा मैं वॉशरूम जाती हूँ। इसके बाद हमारी हीरोइन काफी हैप्पी होती है और हमारा हीरो जाता है एक सीट पे बैठ जाता है और हमारी हीरोइन से कहता है कि छुपना बंद करो, यहाँ पे मेरे पास आके बैठो। हमारा हीरो उसे थैंक यू बोलती है, जो तुमने मेरी हेल्प की है और जो तुमने जो नियाली वाला दिन है वो आने वाला है नीलामी के लिए। हमारा जो हीरो है वो हीरोइन से ज्यादा ही क्लोज हो रहा होता है और हमारी हीरोइन तो दूर हट जाती है। इसके बाद वो अपने घर में होती है और अपने हीरो के बारे में सोच रही होती है। उसकी ग्रैंड मदर आती है कि वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है,
तुम क्या सोच रही हो? इतनी टेंशन में क्यों हो? वो कहती है कि ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। हमारी हीरोइन चली जाती है वॉशरूम के लिए, तभी उसकी ग्रैंडमा बैठी होती है। वहां पे आ जाती है युआन की आंटी और कहती है कि ग्रैंडमा, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। और उसकी माँ कहती है, आप तो जानती है हमारी बहू आपकी पोती है। तभी वो वहाँ पे एक नौकर आती है और कहती है कि आपसे मिलने के लिए मिस यॉन आए हैं। आप वो कहता है कि आप जल्दी बुलाइए उसे। देख के गुई यनसन कहता है कि यानकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? वो यहाँ पे क्या रोज आता है? वो ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा रेयर पेंटिंग देता है और एक पॉट कुछ देता है। ग्रैंडमा कहती है कितना रेयर है। हमारी हीरोइन भी सोती है इतनी सारी रेयर चीजें हमारी ग्रैंडमा को क्यों दे रहा है। ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो जाती है, अच्छा है। और ये देख के जो युनसन की मॉम होती है और युनसन होता है काफी मुंह बना रहे होते हैं, उन दोनों की यहाँ पे बहुत बेइज्जती हो रही होती है। हमारी हीरोइन को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यहाँ पे गु किनयान आया है मेरी ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने के लिए। इसके बाद हम सीन देखते हैं जाके वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो अपनी मॉम के साथ वहां से चला जाता है। उन लोगों की काफी बेइज्जती हो गई होती है और जहाँ पे बाहर की मेड होती है उनके ऊपर कचरा फेंक देती है। उसकी मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये देख के। और ग्रैंडमा कह रही होती है कि इतनी एक्सपेंसिव चीजें दे दी है। असिस्टेंट कहती कि नहीं, आपने हमारे बॉस ने आपको दिया है। वो वहां से तब चले जाते हैं वहां से उसके सर्वेंट्स। तभी वो युआन से कहती है कि हमारी हीरोइंस होती है कितना पोलाइट कैसे हो गया। इसके बाद वो कहती है कि अच्छा ग्रैंडमा, मैं जाती हूँ ऊपर, थोड़ा मुझे कुछ काम करना है और आप इन्हें भी जाने दीजिए, ये भी बहुत बिजी होंगे। वो गु की रियान को रोक लेती है उसकी ग्रैंडमा। उसे कहते तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम दोनों बात करो ना। तो ना चाहते हुए भी हमारे हीरोइन को मानना पड़ता है और हम सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों खाने के लिए बैठे होते हैं और नौकर उन्हें डिश सर्व करने के लिए आई होती है। वो उन दोनों को एक सूप पीने को देती है और वो दोनों सूप तो पी लेते हैं, मगर उसके बाद ग्रैंडमा ने उसमें गड़बड़ की होती है। ग्रैंडमा तो जानती है उसकी ग्रैंड पोती किसे जब प्यार करती है। वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वो बहाना बना के वहां से चली जाती है हीरोइन। वो भी उसके हमारा हीरो भी उसके पीछे चला जाता है। वो तब वो मेड को इशारा करती है ग्रैंडपा। वो मेड उस पे जानबूझ पे पानी डाल देती है। तभी वहां पे ग्रैंडमा भी आ जाती है। वो कहती है तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए, तुम जाओ जाके चेंज कर लो। तो वहीं पे हमारी हीरोइन को भी भेज देती है। सॉरी, मुझे ग्रैंडमा ने भेजा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इस यहाँ पे हो। तुम ड्रेस चेंज कर ले हो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो जाने लगते तब हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और उसके क्लोज हो जाता है। ये सीन काफी रोमांटिक होता है। तो वो कहता है तुम कुछ कहना चाहती हो? वो कहता है नहीं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुमने क्या सोचा है आगे। तो हमारी हीरोइन कहती है कुछ नहीं सोचा। वो इतना एक मोमेंट होता है कि वो लोग उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे अंकल कह के मत बुलाओ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे यान कह के बुलाओ। वो कहती हाँ, आप जरा दूर हटिए। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई दिल में जगह नहीं है, मैं बस तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ। आई होप तुम मेरे साथ आइंदा से ठीक रहो। तो अभी वहां पे ग्रैंडमा आ जाती है, काफी ठंड में है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई थी बेटे, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी कंटिन्यू रखो। तो तुम चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का। नीलामी वाला दिन होता है। यूनसन सेक्रेटरी के साथ आया होता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरी वाइफ होके भी हेल्प नहीं की है। हमारी हीरोइन कहती है कि अभी भी चांस है कि तुम गार्बेज माइंस खरीद लो, गोल्ड माइंस मत खरीदो। वो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम मेरे पैसे तो बर्बाद करना चाहती हो। इसके बाद हम सीन देखते हैं कि हमारी हीरोइन ने जैसे कहा था यान वैसा ही कर रहा होता है, जानबूझ के गोल्ड माइन के पैसे बढ़ा रहा होता है। जैसे ही वो 300 मिलियन पे नीलामी पहुंच जाती है, वैसे ही गून उस माइंस की बीट लगाना बंद कर देता है और उन गोल्ड माइंस के 300 मिलियन पहुंच जाएंगे। वो उसे खरीद लेगा तो वो हमारा हीरोइन गार्बेज माइन को खरीद लेगा। ऐसा ही होता है, इन दोनों के बीच में फाइटिंग चालू हो जाती है। 20 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा करते करते लास्ट में जो कोशिश करके जो मेंशन होता है 300 मिलियन की माइंस खरीद लेता है और उससे काफी डर भी लग रहा होता है अगर माइंस के साथ कुछ भी हुआ तो समझो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो काफी खुश होता है, उसे पता होता है कि जो गोल्ड माइन ने बहुत सारा पैसा डाला होता है उन माइंस को काफी खरीद लेता है और बहुत खुश हो रहा होता है और मजाक भी उड़ा रहा होता है हमारी हीरोइन का।
और गुयान जिनका। इसके बाद जानकिन कह रहा होता है, वक्त तो सबका आता है, तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों ने गोल्ड माइन खरीदे, मैंने गार्डन माइन ली थी, कोई बात नहीं। लेकिन ये तभी वहां पे एक बंदा आके बताता है कि जो गोल्ड माइन है वो जमीन में धंस गई है, वो बर्बाद हो गई है और उसके सारे रेट गिर गए हैं। 300 मिलियन करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो यही सुनकर तो वो घबरा जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वो गुस्से में मारने लगता है सेक्रेटरी को। और एक बंदा होता है जो कहता है कि मैंने सेक्रेटरी के कहने पर तुम्हें 40 मिलियन रुपए दिए थे, मुझे वो भी पैसे वापस चाहिए। हमारी हीरोइन ने जैसा कहा था, गोल्डमैन को जमीन में धंस जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। जब उसने पैसा लगाया था वो कंगाल हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। 300 करोड़ का लगाए होते हैं, उसकी कंपनी भी बर्बाद हो जाती है उसके हस्बैंड की। जो हमारी हीरो ने जो गार्बेज माइन खरीदी थी वो करोड़ों में बिकती है, उसमें बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है। ये देखकर हमारा हीरो और हीरोइन हैप्पी हो जाते हैं। वो इतना गुस्सा कर रहा होता है, उसका हस्बैंड अपने पैरों से अपनी जो सेक्रेटरी को मार रहा होता है और हमारी मारी जा रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और उसे बहुत मार रहा होता है और ये बोलता है। सोच के हमारी हीरोइन को बहुत ही सुकून मिल रहा होता है। यहीं पे हमारा ये सन कट होता है और हम सीन देखते हैं कि दोनों लिफ्ट में होते हैं और हमारा हीरो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि जो सेक्रेटरी थी उसने तुम्हारी कार में छेड़छाड़ करने के लिए किसी को भेजा था, मगर हमने उस बंदे को पकड़ लिया है। तभी तभी बहुत सारी भीड़ लिफ्ट में आ जाती है और हमारे हीरो और हीरोइन ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं और गलती से उन दोनों का गलती से किस हो जाता है। तब हम सीन देखते हैं कि हमारी हीरोइन कार में बैठी होती है, वो देखती है कि नियान के फेस पर लिपस्टिक का निशान बना है, तो उसे बताती है कि तुम्हारे फेस पे लिपस्टिक का मार्क है। तो वो उससे खुद ही साफ करने लगती है। पर इसी बीच वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। हमारी हीरोइन कहती है या कि उससे पूछता है कि वो तुम्हें क्या हुआ है। हीरोइन कह रही कि मैं बस ऐसे ही सैड हो रही हूँ, क्या मैंने तुम्हें किसकी वजह से। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वो लोग अपनी कार से जाते हैं तो वहाँ पे एक सीक्रेट गर्ल को देखते हैं जो किसी को फ़ोन करती है और कहती है कि आपके पोते की कंपनी को सभी बर्बाद करने में लगे हुए हैं, आप यहाँ पे जल्दी से आ जाएं इस सिटी में। और हमें ये इस कहानी बाद में पता चलेगी कि ये सीक्रेट गर्ल कौन है। हमारी हीरोइन ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसके हस्बैंड की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि हम लोगों की 5th मैरिज एनिवर्सरी पे तुम ज़रूर आना क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी आ रहे हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती हैं। मेरे पिछले लाइफ में तो ग्रैंडपा तो कभी नहीं आए थे, मगर इस लाइफ में कैसे आ सकते हैं। तभी वो मन में कहती है कि मैं इस लाइफ में बहुत से चेंजेस किए हैं, शायद तभी वो आ रहे हैं ग्रैंडफादर। तभी वो उसका हस्बैंड ग्रैंडमा से कहता है कि आपकी कंपनी में हमारी कंपनी में जो 5th एनिवर्सरी है वो आप आना, हम बहुत अच्छा अच्छा फूड बनाएंगे आपके लिए। तभी सेक्रेटरी का फ़ोन आने लगता है। तभी वो ग्रैंडमा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कार को बाहर से लॉक कर देता है। और तभी हम सीन देखते हैं तो वहाँ पे एक सीक्रेट गर्ल आती है, वो कार के ऊपर पेट्रोल डालने लगती है और उधर हम सेक्रेटरी को देखते हैं कि यूनसन को मना रही होती है कि तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। और वो उससे साफ साफ बोल देता है तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी वजह से मुझे बिलियन ट्रिलियन में नुकसान हुआ है। तुम क्या चाहती हो कि मैं रोड पे आ जाऊं और आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुम्हें। और इधर हम देखते हैं कि काफ़ी देर हो जाती है, गानवे का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया होता है और उसी गर्ल को देखते हैं वो कार पूरी तरह से पेट्रोल डाल देती है और वहाँ पे आग लगा के चली जाती है। और जो ग्रैंडमा होती हैं वो तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे यान किन्यान आता है और देखता है कि एक कार से धुआं आ रहा होता है। वो उसे चेक करता है, तब वो देखता है वो कार यूजन की है और देखता है कि उसकी ग्रैंडमा है। वो जैसे तैसे करके उस कार का शीशा खोलता है और ग्रैंडमा को एडमिट करवाता है हॉस्पिटल में। तभी हीरोइन को कॉल आती है, वो दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल आती है। उसे भी पता चल जाता है कि ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ गई थी। वो कहते हैं वैसे कैसे हो सकता है। तभी हमारा हीरो कहती है
है कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है, वो सो रही हैं। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पे आता है। हमारी हीरोइन उसे थप्पड़ मारती है, आज तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंडमा की जान चल जाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी कैसे हिम्मत है मेरे बेटे को मारने की। तभी वो वहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाते हैं उसके। तब हम सीन देखते हैं कि हमारी हीरोइन की ग्रैंड मदर और यूनसन के ग्रैंडफादर बैठे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम भाई यार परिवार की बेटी हो, तुमने मेरे पोते से शादी की तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। हमारी हीरोइन कहती है कि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो धमकी देने लगते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हारी भाई या फैमिली को हम लोग बैंकरप्ट कर देंगे। और रही बात मेरे पोते की 300 मिलियन का नुकसान की, और तुम मैं यहाँ पे आया हूँ और उस नुकसान को ख़त्म कर दूंगा। ये पैसे मैं उसे दूंगा ताकि वो अपना नुकसान भर सके। वैसे भी गू फैमिली का जितना भी पैसा मैंने कमाया है वो सारा ही तो उसी का है। तो ये देखकर हेमरिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके पास कोई चांस नहीं है, वो चाहती थी कि वो बर्बाद कर दे, इसके डिवोर्स कर दूँ, मगर उसके अब ग्रैंडपा आ गए हैं। अब वो उसकी सारी उम्मीदें बर्बाद हो गई होती हैं। तभी हमारे हीरो उससे बोलता है कि ग्रैंडफादर, तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझे ग्रैंडफादर मत बुलाओ, तुम एक नाजायज़ बच्चे हो, तुम बस थोड़े से फेमस क्या हो गए, तुम्हारी छोटी सी कंपनी थोड़ी बड़ी क्या हो गई, तुम अपने आप को बहुत बड़ा सीईओ समझने वाले हो। और हीरो कहता आप गलती कर रहे हो, कभी चींटी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और हमारी हीरोइन कह रही होती है कि वो कहती है कि तुम डिवोर्स चाहती हो तो टेंशन मत लो। हीरोइन कहती है अब मैं क्या करूं, अगर मैं अगर डिवोर्स लूँगी तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, मैं क्या करूं। वो उसे डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो करना वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। इसके बाद इन लोगों की एंगेजमेंट की पार्टी होती है और वहीं पे हमारी हीरोइन मेकअप कर रही होती है। तो उसे फ़ोन करती है सेक्रेटरी लिन को। सेक्रेटरी को कहती है कि तुम्हारे पास एक चांस है, मैं तुम्हें चांस देती हूँ, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा फंसाना चाहती हो तो फंसा लो, क्योंकि मैं उस ये चांस तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे हमारे पास आना नहीं चाहता। जो सेक्रेटरी लिन होती है देख लेना, यूसुन मेरा होगा सिर्फ, तुम सिर्फ मुझे एक चांस तो दो। तभी उसकी हीरोइन कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें चांस दे दिया, अब तुम जो कर सकती है कर लो, बस तुम्हारे पास आज का दिन है, उसके बाद तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए मेरा हो जाने वाला है। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने सेक्रेटरी को भेजती है, जाओ जाके यीनान को ये ड्रेस दे के आओ। तो उसकी सेक्रेटरी यही करती है, ये यीना को वो ड्रेस देती है और कहती है कि ये मेरी मैडम ने आपको दी कहा है। इसके बाद हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन पार्टी में आ जाती है। तो ग्रैंडफादर अनाउंस कर देते हैं हमारी जो हमारी उसकी 5वीं एनिवर्सरी है, जो हमारी बाई फैमिली और गू फैमिली एक होने वाली है और सभी यहाँ पे साइन किया जाने वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट। हमारी हीरोइन भी इस वहाँ पे साइन कर देती है और हमारा लूसन भी। इसके बाद लूसन को मैसेज आता है कि तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये मैसेज उसकी सेक्रेटरी का होता है जो उसकी लवर होती है, उसमें लिखा होता है कि तुम नहीं आओगे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। वो बेचारा वहाँ पे से वॉशरूम का बहाना बना के जाता है। हमारी हीरोइन को तो सब पता होता है। इसके बाद उसके जाते ही हमारी हीरोइन कहती है ग्रैंडफादर अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी घर की बहू बन जाओ और हमें पोता भी दो, और बाय फैमिली को छोड़ के तुम गू फैमिली में आ जाओ और गू फैमिली के बराबर में हाथ बटाओ बिजनेस में। वो कहती है कि ग्रैंडफादर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपके ग्रैंडफादर को डिवोर्स दे दिया है। ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि अब मैं देखना मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। तभी हमारा हीरो आ रहा होता है। वो किसने कहा कि बाय फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, और कहता है ग्रैंडफादर मैंने आपसे कहा था ना, एक छोटी सी चींटी भी कभी कमज़ोर नहीं होती, उसे हल्के में नहीं लेना चाहती है। वो कहता है कि तुम्हारी जो गू फैमिली है जो फर्स्ट नंबर पे थी ना, अब वो अब 9 नंबर पे आ गई है, और जो हमारी छोटी सी कंपनी थी कहीं की थी ना, वो अब फर्स्ट नंबर पे है, और मैं आज आपके सारी विरासत को बर्बाद करने आया हूँ। और कहता है कि आप देखना आज आप बर्बाद होने वाले हैं। तब एक बंदा बोलता है कि सर हमारे सारे स्टॉक्स गिर गए हैं, सभी लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। ये देख के तो ग्रैंडफादर को झटका लग जाता है। तभी वहाँ पे चाइना के सबसे बड़े सीईओ आते हैं और हमारी बाई फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है अब तो हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। यॉनसन की मॉम आती है, तुम लोग हम दोनों एक साथ हो ना, तुम लोग का रिलेशनशिप है, आप मुझ पे इतना गंदा तोहमत कैसे लगा सकते हैं, आपके बेटे ने जो किया है वो मुझ पे लगा रही हो।
और कहती है कि आपको पता है, क्या पता है आपका बेटा कहाँ पे है? वो उसे वहाँ पे लेके जाती है, ये देखो ये है तुम्हारा बेटा। और उसका बेटा जो होता है वो सेक्रेटरी के साथ रोमांस कर रहा होता है, क्योंकि उसके सेक्रेटरी ने नशा दिया होता है। तो उसे होश नहीं होता है, वो जाती है उसे थप्पड़ लगाती है सेक्रेटरी को, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ को कहता है कि मुझे नहीं होश था, इसलिए मेरे साथ क्या कर रही थी, मुझे इसने नशा दिया था। वो हीरोइन कहती है कि क्या तुमने बेवकूफ़ समझा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा। सभी लोग कहते हैं गू फैमिली का ग्रैंडसन कितना बुरा है और बेचारी बाई फैमिली की जो लड़की है वो कितनी सीधी है। इसके बाद हमारी हीरोइन कहती है कि तुम हमारा सच सामने आ चुका है, तुम लोग बर्बाद हो चुके हो और तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। इसके बाद सेक्रेटरी होती है, वो अपनी वो उसकी बेइज्जती हो गई होती है, वो अब कोई चांस नहीं होता है। वो नाइफ उठाती है, वो मार देती है यानसन को और सभी के सामने अपने आप को भी मार लेती है। इसके बाद हम सीन देखते हैं कि हीरोइन का, जो कि जाती है और सारा सच बता देती है हमारे हीरो को। मुझे दोबारा लाइफ मिली थी, पिछली लाइफ में तुम्हारा प्लेन से एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे मार डाला था। वो सारा सच बता देती है, वो उसे भी गले लगा लेता है। इसके बाद हम वही सीक्रेट गर्ल से मिलते हैं जो हमारी हीरोइन की फोटो पे मार्क लगा रही होती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मारी गई, अब मैं तुम्हें नहीं जीने दूंगी। इसके बाद युआन किन उसे बताता है कि मेरी मॉम आने वाली है। तब तक हमारी हीरोइन कहती है कि अब मुझे अपनी ग्रैंडमा को लाना पड़ेगा। वो कहता है कि हाँ ठीक है। युआन किन की मॉम आ जाती है और साथ में आपने लड़की को पहचाना, ये वही सीक्रेट गर्ल होती है और हमारे हीरो को पसंद करती है। वो उससे क्योंकि शादी करना चाहती होती है। वो यानकिन की मॉम से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे यानकिन से मिली हूँ, वो अपने साथ शादी से बात करना आप। उसकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम उसके साथ शादी करना। इसके बाद बाई की सेक्रेटरी को देखते हैं जिसे वो अपनी सिस्टर मान के गिफ्ट दे रही होती है और कहती है कि ये मेरी मेहनत का है जो कि मैं आपको देना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं आपको अपनी बहन जैसा मानती हूँ, प्लीज़ आप इसे रख लेना। हमारी हीरोइन कहती है ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। तो यान उनकी बहन कहती है कि बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और कहती है कि ये तुम्हारी फ्रेंड यान तुमसे शादी करना चाहती है और तुम एक छोटे से बड़े हुए हो एक साथ, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो। तो हमारा हीरो कहता है कि मॉम आप कैसी बातें कर रही हो, मैं इसे बहन जैसी मानता हूँ, मैं इसे शादी नहीं कर सकता, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस मैं इससे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। जो नियान नाम की लड़की होती है, वो उसकी मॉम को भड़का रही होती है। मॉम पक्का वो किसी लड़की से प्यार करता है, वो अच्छी लड़की नहीं होगी। वो उसका नाम मिस बाय है, वो शादीशुदा भी है। उसकी मॉम कहती कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी उससे करवा के रहूँगी। वो मैं देखती हूँ वो कैसे इम्प्रेस करती है। तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। ये कहती है कि थैंक यू आंटी। अब हम सीन देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन होती है, वो अपनी ग्रैंडमा को लेके आई होती है मिलने के लिए, नियान की मॉम से। और ग्रैंडमा भी बहुत खुश होती है और हमारी हीरोइन भी। अब हम सीन देखते हैं जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं, जो निहान की मॉम होती है वो उनका बिहेवियर बहुत रूड होता है। वो बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि मैं आपसे बेटे से प्यार करती हूँ। हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने वैसे भी अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया है, अब मैं सिंगल हूँ। अगर मैं चाहे तो वो उससे शादी कर सकता है। उसकी माँ कहती तुम बहुत चालाक औरत हो, तुम मेरे बेटे को फँसाना चाहती हो। उसकी ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हमारी हीरोइन कहती है कि आप मेरी ग्रैंडमा से कैसे बात कर सकती हैं? वो आपसे बहुत बड़ी हैं उम्र में। दोनों के बीच में बहुत बहस हो जाती है। जो निहान होती है वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जो उसकी मॉम होती है, गुनयान की मॉम जा रही होती है, वो देख रही होती है डोर लॉक है। तभी वहाँ पे अचानक पता नहीं भूकंप आने लगता है, वो जो झूला होता है उन पर गिरने वाला होता है। तब हमारी हीरोइन जाती है, वो झूला हीरोइन के ऊपर गिर जाता है। तभी हम सीन देखते हैं कि वो जो लेडी होती है तो नियान की मॉम उससे माफ़ी माँग रही होती है उससे। तो उसे पता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसकी ग्रैंडमा पूछती है तुम ठीक हो? वो कहती है जी। हमारा हीरो कहता है कि आप सब नीचे चलिए, उसे ज़रा बेड रेस्ट करने दीजिए। वो दोनों नीचे बैठे होते हैं। नियान कहती है कि इसमें तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, इसने ये सब जान के किया। किनयान की मॉम कहती है कि नहीं बेटा मुझे उससे माफ़ी माँगनी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। वो कहता है कि मॉम आपने सही में बहुत गलत समझा, वो इस टाइप की लड़की नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और वैसे भी हमारा हीरो उससे मिलने के लिए अपनी हीरोइन से चला जाता है। तब अब उसकी मॉम की कान भर रही होती है जो हमारी विलन होती है, तो इस बार वो उसकी बातों में नहीं आती।
हमारी हीरोइन को विलन फोन करने के लिए कहती है कि तुम तैयार हो जाना अगले मैच के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिस पाई, तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। अगर तुम उस दिन वर्क साइट पे नहीं पड़ी होती तो मेरी मॉम डैड कार से बाहर नहीं निकलते और ना ही तुम्हारे हेल्प ना करते, और मैं तुम्हारे हेल्प मांगने के लिए जाते तो ना ही हमारे हीरोइन का एक्सीडेंट होता, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। और उसे बुलाती है बात करने के लिए। हमारी हीरोइन साफ साफ कह देती है मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जबरदस्ती उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है वहां से कुंदन आ रहा है, तो अपने आप को कहती है कि प्लीज तो मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। और जानबूझ के नीचे गिर जाती है। जब हमारा हीरो आता है जो हमारे हीरो उनको बचाता है और उसे उठा के ले जाता है, और उसे देखकर बहुत हमारे हीरोइन को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी हमारी विलन और हमारा हीरो बात कर रहे होते हैं। तभी हमारे हीरोइन आती है तो और देखती है कि वो दोनों अपनी शादी की बात कर रही होते हैं। तो उस हीरोइन को लगता है कि वो लोग सच में शादी करने वाले हैं, शायद मैं ही इन दोनों के बीच में आई हूँ। बिना बात किए ही वहां से चली जाती। तभी हमारा हीरो देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाता है और हॉस्पिटल में देखता है वो वहां पे नहीं होती। वो उसे फोन करता है और इसके बाद हमारी हीरोइन घर चली जाती है। उसकी ग्रैंडमा पूछती है क्या हुआ? हमारी हीरोइन कहती कुछ नहीं हुआ ग्रैंडमा, वैसे भी न्यानकिन की तो ऑलरेडी फियांसे है और मेरा उसके साथ कोई चांस नहीं है, मुझे उस दोनों के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। और ये कहकर चली जाती है और कहती है कि अगर उसका फोन आए तो आप पिकअप मत करना। इसके बाद हमारा हीरो वहां पे फोन करता है उसे बात करने के लिए। वो फोन उठाकर कह देती है मेरी तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी फ्यूचर वाइफ है तुम्हारे पास, तो प्लीज तुम मेरे साथ टाइम बर्बाद मत करो। ऐसा कहकर वो फोन बंद कर देती है। हमारा हीरोइन बारिश में बहुत देर खड़ा रहता है। हमारी हीरोइन को उस पर दया आ जाती है और उसे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम अंदर आ जाओ, तुम पागल हो क्या, तुम बारिश में क्यों खड़े थे, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती तो। इसके बाद हम सीन देखते हैं जो नुआन की जो मॉम होती है वो साफ साफ कह देती तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, मेरा बेटा सिर्फ तुम्हें बस बहन मानता है, तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। ये सब सुन के विलन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक लड़की उसे आकर पैसे देती है, जो मिस बाई गिफ्ट लाई है वो उसमें ऑयल निकाल के भट्टी डाल दो। तभी वहां पे उसे गिफ्ट मिलता है और तभी वो फुटेज ऑन हो जाती है जहाँ पे साफ साफ उस बॉल से पॉट निकाल के फेंक देती है, उसमें मिट्टी डाल देती है। जहाँ पे निहान की मॉम तुम कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। हमारी हीरोइन कहती है मैंने यान की सिर्फ परवाह करती हूँ। वो उसे पकड़ के उसे किस करती है। हमारा हीरो भी उसे सिर नहीं रोकता और उसे वो किस करता लेता है। इसके बाद मिस नियान देखते हैं कि नियान ने उसे मारने के लिए भेजा होता है, मगर उसकी सेक्रेटरी बीच में आ जाती है और वो बीच में आ जाती है और इस बीच में उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद हम सीन देखते हैं मिस निहान और हमारी हीरोइन खड़ी होती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ में सब कुछ चला गया है और कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मर गई थी, अब मैं इस दुनिया में मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। और वो वहां से कूद जाती है मगर भाई उसके हाथ पकड़े रखती है, मगर वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहां से कूद जाती है। हमारी हीरोइन कहती है सब खत्म हो गया। हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद दोनों शादी करते हैं और हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं और यहीं पे हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।